मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकतन फेसबुक का ऑनर जो है वो मार्क ज़ुकरबर्ग है या ये आइडिया उसने किसी से चुराया था और वो फेसबुक के बानी नहीं है। आज की इस वीडियो में तफसीलन इस पर बात करेंगे। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फेसबुक का ओरिजिन 4 फरवरी 2004 को बनाई गई थी। सबसे पहले अगर फैक्ट की बात की जाए तो फेसबुक ने अपना लाइक बटन 2009 में लॉन्च किया था, जो काफी लोगों ने पसंद किया। फेसबुक के ऑनर ने इंस्टाग्राम को 2012 में $1 बिलियन पर खरीदा था, जबकि व्हाट्सएप को $19 बिलियन पर खरीदा था। फेसबुक में स्मॉल ऐप बतौर अपने लोगों को जाहिर करता है, अपनी शनाख्त को जाहिर करता है, जबकि फेसबुक के लोगों में ये जो नीला रंग है ये एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है, और इसमें जो व्हाइट कलर है ये कम्युनिकेशन को जाहिर करता है। फेसबुक के इस वक्त दुनिया में 3.03 बिलियन एक्टिव यूजर मौजूद है। इसी तरह यूट्यूब के 2.70 बिलियन यूजर मौजूद है। व्हाट्सएप के 2.00 बिलियन यूजर मौजूद है, जबकि इंस्टाग्राम के 2.00 बिलियन एक्टिव यूजर इस दुनिया में मौजूद है। स्ट्रगल ऑफ मीटा, अगर हम ज़ुकरबर्ग की स्ट्रगल की बात करें तो उन्होंने बहुत मुश्किलें काटी, जिससे कि बहुत तनकीद का सामना करना उसे पड़ा। उसने कॉलेज में पहले भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जो कि बिल्कुल भी नहीं चली। फेसबुक को बनाने के बाद उन्होंने बहुत से चैलेंजेस को पेश किया, जैसे कि लोगों की तनकीद। लोग यही कहते आ रहे थे कि ये एप्लीकेशन हमारे मुआशरे पर बहुत बुरा असर डाल रही है, और ना तो इसकी कोई प्राइवेसी है ना तो कोई सिक्योरिटी। इस बात पर लोगों ने उस पर केस किया, और धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने उस केस को जीत लिया, और इतनी मुखालफत के बावजूद भी उन्होंने काम को जारी रखा। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर फेसबुक को ही सारा टाइम दिया, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। उनकी जिंदगी के बारे में एक अजीब सी कहानी है। जब वो पहली दफा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए तो किसी से क्या पूछ रहे थे कि मैं कहाँ जाऊं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए वो अचानक से बैठ गए और अपने कंप्यूटर को ऑन किया, जल्दी जल्दी से एक वेबसाइट बनाई जिसमें सारे स्टेप बाय स्टेप ये लिखा हुआ था कि कौन किस चीज के लिए एलिजिबल है और वो कौन सा सब्जेक्ट ले सकता है। मजीद उनको दाखिला मिल गया। जब उनको दाखिला मिल गया तो वो जब पहली क्लास में बैठे तो उस्ताद को ये कह रहे थे कि हमें 1 साल जो बाद में पेपर्स हो रहे हैं उनका सारा डेटा हमें यहाँ अभी बता दे। उस्ताद हैरान हो गया और पूछने लगा कि ये तुम क्या पूछ रहे हो। उस्ताद ने जिद में आकर उसको सारा पर्चा ही बता दिया। उसने उस पर्चे को न सिर्फ पास किया बल्कि टॉप पोजीशन ली, और फिर वो टेक्नोलॉजी के नाम से जाने जाते। एक दफा वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, उनका दोस्त उनसे मिलने आया और कहा कि किसी लड़की पर तुम डेट क्यों नहीं मार रहे। उसने कहा मुझे इस चीजों की कोई जरूरत ही नहीं। दोस्त ने उसको बहुत छेड़ा और कहा कि आज तुम लड़की के साथ डेट पर जरूर जाओगे। दोस्त की मजबूरी से वो तंग आकर उस लड़की के साथ गया। जब वो डेट पर गया तो उनके आमने सामने ड्रिंक्स पड़ी हुई थी, वो भी पी रहा था और वो लड़की भी पी रही थी। मार्क ज़ुकरबर्ग ने उससे ये पूछा कि क्या तुम कोडिंग को जानती हो। उसने कहा नहीं। फिर सवाल पूछा क्या तुम्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से किसी चीज में इंटरेस्ट है। उसको धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। फिर कहा तुम्हारी स्टडी में कोई ध्यान है। वो गुस्से में आकर कहने लगी कि मुझे हैंडसम लड़कों में दिलचस्पी है, शॉपिंग करने में दिलचस्पी है और मेकअप लगाने में बहुत दिलचस्पी है। मार्क ज़ुकरबर्ग ये सोच रहा था कि इतना वक्त जो मैंने इनके साथ बिताया, मेरा कितना टाइम जाया हुआ। वो सोचने लगा कि अब मुझे उठना है। वो अचानक से उठे और वहां से चल दिए। जब वो यूनिवर्सिटी में आए तो वो लड़की उसका मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी बहुत कंजूस है, और दोस्तों को भी साथ लाई और उनका मजाक उड़ाया।
इस पर वो नाराज हो गए और बहुत अफसरदा हालत में कंप्यूटर के पास बैठे और जल्दी से कोडिंग स्टार्ट की। उन्होंने एक चीज बनाई जिसमें उस लड़की की एक तस्वीर थी और उसके साथ एक कुत्ते की तस्वीर भी डाली और अपलोड की। अपलोड करते ही सब यूनिवर्सिटी वाले उसे देखते रहे अपने कंप्यूटर्स पे। वो ये देखकर बहुत गुस्सा हुई। मजीद जब उसका गुस्सा बढ़ रहा था तो उसने दोबारा से उस कुत्ते की तस्वीर के साथ किसी और लड़की की तस्वीर लगाई और फिर से कहा कि अब इसको कंपेयर करें। लड़कियों को गुस्सा आया, वो बोर्ड सर के पास चली गई। उसने ज़करबर्ग को बुलवाया और खूब डांटा। उसने सारे कैबिनेट के सामने माफी मांगी। बोर्ड सर ने उसे कहा मुझसे भी माफी मांगो। उसने कहा तुमसे हरगिज नहीं मांगूंगा। उसने कहा मुझसे क्यों नहीं मांगोगे? ज़करबर्ग ने कहा कि एक ड्रिंक्स शराब पीने वाला शख्स छोटी सी उम्र में तुम्हारी सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर वो सारा डेटा चुरा लिया। तुम्हारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी ये है। इस बात पर उसे 6 महीने तक यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जब वो यूनिवर्सिटी को दोबारा से ज्वाइन किया तो कुछ ही दिनों बाद एक लड़का दोबारा से आया और कहा कि तुम्हें डेट पर जाना चाहिए किसी लड़की के साथ। उसने कहा मुझे नहीं जाना। उस दोस्त ने कहा वो लड़की मुझे जब देखती है तो मुस्कुराती है। उसने कहा तो मैं क्या करूं? उसने कहा अगर तुमने नहीं जाना तो मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा चलो मैं चलता हूं। ज़करबर्ग ने उस लड़की को कहा मुझे नजदीक किसी क्लब में जाना है तुम्हारे साथ डेट पर। उस लड़की ने कहा कि नहीं मुझे दूर जाना है एक एक्सपेंसिव यानी महंगे क्लब में। ज़करबर्ग ने कहा कि मैं दूर नहीं जा सकता, इसी नजदीक वाले क्लब में जाऊंगा। लड़की ने उसका मजाक उड़ाया और कहा इनके पास पैसे ही नहीं है। उसने बताया कि क्या मैं तुम्हें अभी इस वक्त 2 टिकट दूं? वो फिर भी उसका मजाक उड़ा रही। वो चला गया और कंप्यूटर पे बैठ गया और उस क्लब की वेबसाइट को हैक करके उससे ईमेल पर 2 टिकट्स मंगवाए और अपने नाम पर निकाल कर प्रिंट किया और उस लड़की के पास आया और दोनों टिकट्स उसके हाथ में थमा दिए। इस बात पर वो बहुत हैरान हो गई और देखती रही। मार्क ज़करबर्ग ने यूनिवर्सिटी में एक किताब को देखा जिस पे फेसबुक का नाम लिखा था। उसे देखकर उसने ये सोच लिया कि मैं इसी वेबसाइट का नाम फेसबुक रखूंगा और उसके सोच में था कि मैं कोई ऐसा सा चीज बनाऊं, कोई ऐसी एप्लीकेशन वेबसाइट बनाऊं जिससे मैं सब लोगों को इकट्ठा करूं। ऐसे में तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर सारी लड़की और लड़कों को ऐड कर लिया था। लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ ऐसा बनाना है, मुझे कुछ ऐसा बनवाना है जो खुद ही लोग इसको ज्वाइन करे और आए और सब डेटा इसमें डाले। तो वो फेसबुक ही था और धीरे धीरे वो उसमें सारे फीचर्स को ऐड करता गया और आखिरकार उसने फेसबुक के नाम से एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना डाला। क्या मार्क ज़करबर्ग ने वाकई में फेसबुक के आइडिया को चुराया था? यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है कि फेसबुक का बानी मार्क ज़करबर्ग हकीकत में नहीं बल्कि ये विंकलीवर्स 2 ट्विन्स भाई थे जिन्होंने मार्क ज़करबर्ग को बतौर मेंटोर अपने साथ रख लिया था। उन्होंने इस आइडिया को चुराकर अपने ही नाम से फेसबुक बना डाला। उन्होंने मार्क ज़करबर्ग पर केस किया। उस केस पर उनको $65 मिलियन उससे मिल गए। उस ट्विन्स भाइयों ने उससे एक बड़ी कंपनी बनाई विंकलेस कैपिटल के नाम से और बिटकॉइंस में $11 मिलियन इन्वेस्ट किए। उस वक्त दुनिया में जितने भी बिटकॉइंस थे उनमें से 1% प्रॉफिट इनको होता था। आज विंकलीविस ट्विन्स भाइयों की नेटवर्क जो है वो $6.4 बिलियन है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।